कितने साल हो गए काम करते हुए? 3 साल हो गए। 3 साल हो 3 गए। साल हो गए। कैसे आ गए आप इस फील्ड में? क्या पढ़ा, क्या इस तरफ आना कैसे हुआ? मैट्रिक का एग्जाम्स मैंने दिए, उसके बाद मुझे जाना था आर्मी में, डॉक्टर बनना था या फौज कुछ, में जाना हाँ, चाहती फौज थी? में जाना था, माशाल्लाह। बाबा की ख्वाहिश थी। अच्छा। लेकिन फिर हुआ ये कि नहीं हो सका एडमिशन। मेरी छोटी बहन है, वो मुझसे पहले से काम कर रही है। 6 months before you entered। हाँ जी, तो उसने उस्ताद काम हैं स्टार्ट आपकी। किया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं, उसने सिखाया मुझे। तो उसने काम स्टार्ट किया, उसके साथ 2-3 दफ़ा शूट्स पे गई, तो फिर वहाँ पे काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम भी ट्राई करो। तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी एक इंसान से भी बात कर सकूँ। मतलब वो अम्मी के पीछे दुपट्टा पकड़ के चलने वाली लड़की अच्छा। थी मैं। तो खैर फिर मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकती, मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं कैसे एक्टिंग करूँगी। ओके। लेकिन फिर एक प्रोडक्शन पे गई मैं, ईमान के साथ उसका ऑडिशन था, छोटी बहन का। तो वहाँ जो कास्टिंग हेड थी, उन्होंने कहा कि तुम करोगी काम। मैंने कहा मुझे नहीं करना। उन्होंने कहा नहीं तुम करोगे, उन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि तुम करोगे। खैर मैंने कहा चलो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। कोई शौक नहीं था एक्टिंग का बिल्कुल भी। तो 2019 में आपका डेब्यू हुआ? डेब्यू हुआ। 2 बोल। 2 बोल। और फिर उसके बाद उसके कितने बाद सीरियल हो गए जी 3 सालों में? 7 से 8 सीरियल्स कर लिया मैंने। ये तो माशाल्लाह 2 सालों में इतना का आपने 25 साल का काम कर लिया। तकरीबन 25 साल का काम कर लिया। नहीं, लॉन्ग वे टू गो। अल्लाह पाक इसी तरह कामयाबियां दे। आमीन। और फिर जब शौक पड़ गया और करना शुरू कर दिया? अच्छा 1-1.5 साल तक तो कोई शौक नहीं था, ऐसी ही करी थी बस कि चलो कर लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब देखा कि मेहनत है, क्योंकि हम तो टीवी पे एक्टर्स को, आप लोगों को देख के ही बोलते थे यार इतनी ग्लैमरस लाइफ है, कुछ मतलब टेंशन ही नहीं है, आए एक्टिंग की और घर चले गए। फिर बाद में पता चला कि नहीं, मेहनत का काम है भाई, मेहनत का काम। फिर जब मेहनत करना शुरू की तो फिर मैंने कहा नहीं, दिल से करूँगी। तो जब स्क्रिप्ट आता है, ऑफर आती है, तो क्या देखते हो उस कैरेक्टर में करने से पहले? शुरू में जो मुझे प्रोजेक्ट्स ऑफर किए उन सब में तो, क्योंकि मेरे पास वो नहीं था कि मैं ये छोड़ दूँ ये कर लूँ। मैंने कहा मुझे करना है तो मैंने सारे कैरेक्टर्स किए, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लेकिन अब मतलब कुछ 6 मंथ से 1 साल से मैं देखती हूँ कि यार कौन सा कैरेक्टर अच्छा है, किस में ज़्यादा मार्जिन है मेरे पास अच्छा परफॉर्म करने का। कि एक नहीं कि शुरू से एंड तक रो रही है या शुरू से एंड तक नेगेटिव है, मार्जिन होने चाहिए हर कैरेक्टर में। कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है जिससे इंसान सीखता है कि ये आर्टिस्ट अच्छा परफॉर्म करता है, मुझे ऐसा परफॉर्म करना है। कोई टारगेट्स बनाए हैं जिंदगी में? हाँ बिल्कुल। लाइक हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स को मैं देखती हूँ, आपको, क्योंकि जब हम कैसी तेरी खुदगर्जी कर रहे थे तो जी बिल्कुल बिल्कुल। भट्टी भाई जो है हमारे डायरेक्टर, वो कहते देखा करो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मतलब आप सबको, और लाइक मुझे सजल बहुत पसंद है, सजल को मैं बहुत, सजल अली साहिबा बहुत पसंद है। हाँ जी, सब ड्रामे देखती हूँ और सीखती हूँ किसने कहाँ क्या किया है, किसकी कौन सी गलती है, किसने अच्छाई की है, तो मैं उसको कैच करने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छी बात है यार, वेरी गुड, वेरी गुड। जी सामने जी। मैंने भी बहुत सारी शोभदाबाजियाँ देखी हैं आगा साहब, कपड़ा झाड़ें, ये स्टैचू निकल के गिर रहे होते हैं, तावीज़ आपके कपड़ों में से निकल रहे होते हैं, उसको आप क्या कहोगे? अच्छा ये सामिया, मैं एक बात बताऊं, देखें ये इल्म है, इस्लाम से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा। इस्लाम तो कंप्लीट हो चुका है। हाँ। बेसिकली अब जैसे मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, उर्दू है, हाँ। ये पढ़ने से ना हमें जन्नत मिलनी है ना हमें दोज़ख मिलनी है। हाँ। अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया है कि क्या करने से आपको क्या चीज़ मिलेगी। सही हाँ। बात। टोटल 2 तालीम होती है, एक रूहानी इल्म और एक दुनियावी इल्म। हाँ। ये जो चीज़ें आती हैं दुनियावी इल्म में आती हैं। अच्छा। रूहानियत पे हम नहीं पहुंच सकते, वो बहुत मुश्किल है। ये बेसिकली माइंड साइंसेज है। अच्छा, तो इससे आप, इसका मैं दूसरों का दिमाग अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप उनको पढ़ा भी सकते हैं? वो फिर एक फेज आता है, इसकी इजाजत है मुझे, मैंने इजाजत ली हुई है। अच्छा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं मुझे इजाजत नहीं है दिखाने। अच्छा अगर ये सांस से होता है कुछ, ये आप जो जैसे रीड करते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है आपकी। अगर भाई से एक सवाल पूछ लें, अगर भाई आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप दुआ करते हो अल्लाह करे ये पूरी ना हो, ना हो, अच्छा आगा भाई, ये अगर साहब इग्नोर, अगर साहब एक तवील अरसा यू वर्कड इन कराची, फिर अब कुछ अरसे से आप क्या नाराजगी हो गई है काम से, या आर यू फेड अप फ्रॉम द मार्केट एंड यू मूव्ड फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद? वेल नवीन भाई, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। अच्छा, अगर 1 लाइन सुना दे सर, 1 लाइन। पता क्या मुझे दिक्कत क्या होती है, हाँ अब जब कोई कराची से मेरा मेहमान आता है, क्योंकि भाई लोगों की सबके साथ बहुत ज्यादा फ्रैंकनेस है, बिल्कुल, तो वो भाई लोग जो है ना वो बीच में इतना करते हैं, और मैं भाई लोगों से ना माफिया मांगते रहता हूं। हमने एक प्ले किया था, जी जी, हल्का नालो, हल्का डालो, और हम तीनों उसमें थे। अच्छा। और वो प्ले ऐसा था कि जब वो बंद हुआ, मैं इस्लामाबाद में था, सिग्नल पे खड़ा हुआ था, ठीक है ना, बराबर में 4 लड़के थे जो मुझे नॉक किया है, उन्होंने कहा कि हल्का नालो क्यों आप लोग ने बंद किया। होए होए, अच्छा। मतलब लेकिन बस वही वाली बात है ना कि
हर चीज का एक एंड होता है। हम लॉबी में नहीं थे। जी जी। हर चैनल ने ना अपने पेट आर्टिस्ट बना लिए, टैलेंट को उन्होंने पीछे रख दिया है। गोरी चमड़ी हो, इंग्लिश बोलता हो, मम्मी डैडी हो, एक्टिंग जैसी भी हो, आप आ सकते हो। आज आप देख लें जितने भी प्लेज उठा के हमारे सीनियर्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वहां पे, बिल्कुल ठीक बात। कोई भी नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है 96 17 अक्टूबर, बल्लू जेल से आउट। मैं तो ये इसको भी मारूं या बाहर जाऊं? ये आपका जाती मामला है। अच्छा ठीक है। काजिम पाशा साहब से मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई। जब मैं गया तो तलत हुसैन साहब बैठे हुए थे, नबील भाई थे, शबीर भाई थे, सादिया थी, फजीला जी थी। मैं जाके ना सलाम करके तलत साहब के बराबर में बैठ गया आके। मुझे काजिम पाशा साहब ने कहा उठो। अच्छा, मैं समझा कि पता नहीं कोई बदतमीजी की है मैंने। इजाज़त लो पहले। तो मैंने तलत साहब से इजाज़त ली। उन्होंने कहा बेटा बैठो। रीडिंग हुई, चले गए। काजिम पाशा ने मुझे कहा कि बेटा याद रखना, तुम जिस जगह आए हो ना ये स्कूल है, यहाँ से तुम इज्जत तहजीब सीख के निकलोगे। वाह 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 वाह। जब तुम किसी सेट पे जाओगे ना, पता चलेगा कि ये पीटीवी की पैदावार है। और प्राइवेट पैदावार और पीटीवी की पैदावार बहुत का जमीन आसमान का बहुत फर्क, बहुत फर्क, बहुत फर्क। देखिए इसीलिए तो हम पुराने लोग जो हैं, हम उसको अपना मदर इंस्टीट्यूट बोलते हैं। ठीक है, हमने सबने वहीं से तरबियत की है। कोई आता है, अब लाबा अभी आई थी तो हम एहतराम में खड़े हुए, तो हमारे बच्चों की तरह। लेकिन कहने का मकसद है हमें ये सिखाया गया। फिर क्या हुआ सर? बस तो वहां से स्टार्ट हुआ काम का। स्टार्ट 13 जनवरी 97 को पहला प्ले मेरा ऑन एयर हुआ था पीटीवी से, कशिश। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे हैदर इमाम रिजी साहब ने, चांद बाबू ड्रामा था, और बड़ा अच्छा था सर पीटीवी का। जावेद शेख साहब का बेटा है, मेंटली रिटार्डेड था वो। वहां से फिर एक कारवां शुरू हुआ। फिर आपने सर अपनी प्रोडक्शंस भी तो की? अभी भी कर रहा हूँ, अच्छा और मैं सिर्फ पीटीवी के साथ कर रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि मुझे पता है कि पीटीवी को कैसे लेके चलना है। क्योंकि पहले पीटीवी जब मैं छोटा बच्चा था मुझे हाथ पकड़ के लेके चलता था। अब पीटीवी एजेड हो गया है, अब मुझे उसका सहारा बनना है। वाह वाह बहुत अच्छी बात, वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में यू वर नॉट हैप्पी एक्चुअली। आप समझते हैं कि कराची में लॉबी होती है, और फिर जो इन हाउस प्रोडक्शन हाउसेस हैं उन्होंने अपनी अपनी टीमें बना ली हैं, समहाउ द अदर, आप ठीक कहते हैं। तो ये आप समझते हैं आप इस चीज़ का शिकार हुए हैं? बिल्कुल हुआ। अच्छा, फिर मैंने एक प्ले प्रोड्यूस किया, उसमें मैंने काफ़ी सीनियर्स को लिया, यंगस्टर्स को भी लिया, जो अभी के, मैं नाम नहीं लूँगा। और जब मैंने उन लोग को स्क्रिप्ट दिया ना, मैं जब एक्टिंग करवाई, तो मैं सिर्फ यूँ थोड़ी देर मेरे को यूँ देख रहा था, मतलब कर क्या रहे हैं आप लोग। मैंने इसको कहते हैं एक्टिंग, या आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं। आप यंगस्टर्स को एक थोड़ी सी मूव करा दें, सर वो जुमला भूल जाते हैं। अब क्या है कि जी बैठे बैठे पूरा सीन हो जाता है। हमारी जो कहते हैं ट्रेनिंग थी, वो आपकी हम मूवमेंट पे होता था। आज आप किसी यंगस्टर को मूव करवा के देख लें। सर आपकी बात को अगर मैं लेके चलूँ इस तरह, तो वो ये है कि हमारे दौर में, जब हम पीटीवी के दौर में थे, हमें सिखाया गया, एकेडमी तो कोई थी नहीं, जुमला कैसे बोलना है, उसका फ्लो, उसका थ्रो, स्ट्रेस, पॉज, देयर आर सो मेनी थिंग्स। इस जनरेशन की बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करनी चाहिए, बिकॉज इनको तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिला देख के करने। ठीक है, और इनसे वो लोग काम करवा रहे हैं जिनको खुद में नहीं आता। यस, नौजवान है जितने भी आ रहे हैं, मेरी दुआएं काम करें, बहुत काम करें, लेकिन एक जो इज्जत का नासिर है, रिस्पेक्ट का, वो मत अपने हाथ से जाने दो।